अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। खुदा की रहम करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ और रास्ते में थी, तो आज मैं पहुँच गई हूँ। मतलब कल ही पहुँच गई थी, तो आज के ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ कि मैं मायके पहुँच गई हूँ। अब तक घर नहीं गई हूँ, रास्ते में ही यहाँ पे शॉप से कुछ खाने के लिए मिठाई वगैरह ले रही हूँ। तो आधे रास्ते तक तो हस्बैंड लाए थे, वहाँ से छोड़ के वो चले गए वापस, और आधे रास्ते से मेरे पापा गए थे हमें लाने के लिए, और यहाँ पे हम कुछ ख़रीद रहे थे। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि मायके का ब्लॉग दिखाओ, मायके क्यों नहीं जाती हो, मायके कब जाओगी, मायके जाओ ना, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो रोज़ रोज़ आना नहीं होता है, 3 बच्चे हैं, बच्चों को लेके ऐसे ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं होता है रोज़ रोज़। तो मैं बहुत दिन बाद ही आई हूँ, 9 मंथ के बाद आई हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं आई थी ना, तो 10 या 10:30 बज गए थे। तो मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं आई थी घर से, क्योंकि इतनी मॉर्निंग में सुबह हम लोग 7 बजे निकल गए थे, तो इतनी मॉर्निंग में कुछ खाया नहीं जाता है, और हसन ना वॉमिट करता है गाड़ी में, इसीलिए हमने मॉर्निंग में कुछ भी नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही आ गए थे। और यहाँ आने के बाद इतनी भूख लगी थी ना, तो हम सब खाने पे टूट पड़े थे, और कुछ भी ब्लॉगिंग करने का मुझे याद ही नहीं रहा। तो खाना वगैरह खाने के बाद मम्मी ने बहुत सारा कुछ बनाया था, चिकन और मटन और पूरी वगैरह, चावल भी बनाया था, तो बहुत हैवी हो गया था खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, नहाया धोया, और उसके बाद शाम हो गई थी। तो मॉर्निंग में कुछ हैवी हो गया, मॉर्निंग यानी कि 11 बजे तक खाया था, तो फिर और सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, ऐसे रेस्ट वगैरह किया, और नहाना धोना ये सब करने के बाद शाम को मम्मी ने हलवा बनाया था, सूजी का हलवा। तो हल्का फुल्का ऐसा नाश्ता करके तब हम चले जाएंगे थोड़ा सा मॉल। मुझे बच्चों के लिए कुछ लेना था, कपड़ा वगैरह, तो इसीलिए अभी मम्मी का हलवा रेडी हो गया है। थोड़ा खा पी के हम रेडी हो गए हैं मॉल जाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी। मुझे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन ये जो वाइट वाला सूट है ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसका जो डिज़ाइन वगैरह है, स्लीव वगैरह सब कुछ पसंद आया था, लेकिन इसका जो कपड़ा है ये सी थ्रू है, तो सब कुछ ऐसे दिखता है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। बाकी और दूसरा कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया था, और मैं फिर यहाँ पे प्लाज़ो देखने लगी। तो मैंने यहाँ पे 2-3 प्लाज़ो भी लिए हैं, तो लास्ट में मैं दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। और अभी अमन और हसन के लिए देखने आ गई थी। और आज यहाँ से मैं आयशा का कपड़ा नहीं लूँगी, क्योंकि आयशा साथ में नहीं आई है, तो उसका फिटिंग वगैरह का बहुत इशू रहता है, क्योंकि वो बहुत पतली है ना, तो कोई भी कपड़ा उसको फिट ही नहीं आता है। तो जब मैं उसको साथ में लाऊंगी तब उसका कपड़ा ले लूँगी। तो फ़िलहाल हम घर में आ गए हैं। आते ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो पहले तो मैं ये आयशा का जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल मतलब कि स्टडी टेबल तो उसका है नहीं, फ़िलहाल वो एक ऐसे प्लास्टिक का जो डाइनिंग होता है उसमें ही पढ़ाई करती है। जो भी है वैसे ही हम गुजारा करते हैं। उसका ऊपर का जो शीट है वो ब्लैक अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए एक ये लाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिछा के आप लोगों को दिखा दिया है।
और ये हसन का फुल स्लीव्स टी शर्ट है ब्लू कलर का। तो फुल स्लीव्स एक ही लाई हूँ क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है धीरे धीरे। और एक ये में थोड़ा सा वोलन टाइप का ऐसे स्वेटर नहीं है, थोड़ा टी शर्ट ही है, थोड़ा मोटा कपड़ा का है। तो इसमें टाइगर बना हुआ है। ये हस्बैंड पसंद नहीं करेंगे, फिर भी ले आई हूँ क्योंकि उसके साइज़ का कुछ भी मिल नहीं रहा था, एक ही पीस मिल रहा था तो मैं ले आई। और ये ब्लू वाला है अमन के लिए, और ये भी एक फुल स्लीव्स है अमन के लिए। तो दोनों के लिए मैंने एक एक फुल स्लीव लाया है और बाकी के सब हाफ लाए हैं। और ये भी हसन का है। तो हसन का भी 2 जोड़ा और अमन का भी 2 जोड़े लाई हूँ। और यहाँ पे मेरे लिए प्लाजो लाई हूँ, 2 ब्लैक कलर के और एक वाइट। एक ब्लैक के नीचे ऐसे नेट का डिज़ाइन है। तो मैं सोच रही हूँ जो नेट वाला पीस का है उसको काट के ऐसे दर्जी को दे के मैं दोनों को इकट्ठा ऐसे लगा के सिलाई करवा लूँगी। और ये नेक्स्ट है, ये भी ब्लैक ही है। तो दोनों का कपड़ा अलग अलग है, दोनों ही कपड़े अपने अपने जगह में बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट है। और इसके नीचे जो डिज़ाइन है वो क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन की तरह दिख रहा है। और जो 3 नंबर वाला है वो भी वाइट कलर का है और उसमें वाइट के ऊपर सीक्वेंस का डिज़ाइन है और एम्ब्रॉयडरी की तरह ऐसे दिख रहा है। अभी कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है। अभी देखिए सीक्वेंस भी है और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की तरह ऐसे लाइन बना हुआ है। तो इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। तो प्लाज़ो मुझे पर पीस 299 के पड़े हैं। तो 3 प्लाज़ो मुझे 900 के पड़ गए होंगे। और यहाँ पे कमान हुक जो होता है वाल में लगाने के लिए, चम्मच वगैरह रखने के लिए वो लिया है। और 2 अचार वगैरह रखने के लिए थोड़ा छोटा छोटा ऐसे कटोरी की तरह। और यहाँ पे एक सॉसपेन लिया है चाय के लिए। तो बाहर के साइड ऐसे ब्लैक और अंदर में सिल्वर है। तो रात हो गई थी, मम्मी यहाँ पे पुलाव और चिकन बना रही थी। तो यहाँ पे प्याज भून रही है, साइड में चिकन की तैयारी भी कर रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।